कुत्ते बांट। शहजादा ₹100 की चाल। एक मेरी भी आई। ₹200 की चाल। ₹500 की चाल। 500 की मेरी आई। ₹1000 की। ₹2000 की चाल। शहजादा टोनी, तुझे पता है जुए और जीत में जीन क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि ये जिदारों का काम है। ये धोखा फ्रॉड है ये। छापा दुआ दुआ खाना ले भी आ। आज क्या खाने में पाए बना लिए तूने? माँ बस थोड़ी देर तक ला रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है जो यूं घबराया हुआ है तू? तुझे से क्या? मुझे क्या? अरे माँ हूं मैं तेरी, पैदा किया है मैंने तुझे। क्यों किया मुझे पैदा? मैंने कुछ चिट्ठी लिखी थी, हाथ जोड़े थे, क्यों किया पैदा मुझे? हाय हाय, बेशर्म, माँ के साथ इस तरह से बात करते? भाई क्या हुआ है? और कुछ नहीं हुआ, समझा अपनी माँ को, और जीने दे मुझे चैन से। माँ तू क्यों भाई के पीछे पड़ी रहती है हर वक्त? अरे तो इसको ना समझाना, जो कई कई दिन घर से बाहर रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। तो ये कौन सी नई बात है? अरे नई बात है, ये जो इतना घबराया हुआ आया ना, जरूर कोई गलत काम करके आया है। कुछ नहीं किया मैंने, और तेरी तो आदत बन गई है, हर वक्त मेरे अंदर कीड़े निकालती रहती है। कोई और काम नहीं है तुझे? माँ को मशीन ला कर दे, सिलाई करे, फारिग बैठी मेरे अंदर कीड़े ही निकालती रहती है। देखा देखा, बिल्कुल अपने बाप पर गया कमबख्त, वो भी इसी तरह अपने ऐब छुपाने के लिए उल्टा मुझ पर चढ़ाई करता था। ये क्यों नहीं कहती तू? ये क्यों नहीं कहती?
कि तूने बातें कर करके मजबूर कर दिया मेरे बाप को घर छोड़ने पर। तेरी वजह से हम बाप से महरूम हो गए। बस कर दे भाई, बस कर दे। बोलने दे इसको। अरे सांप के घर सपोलिया ही पैदा होगा। मैं तुम दोनों बहनों का पेट काट काट कर इसे खिलाती रही। आज मेरी सजा है कि ये मेरी गर्दन काटे मेरी गर्दन। सोचा था कि एक ही बेटा है, बड़ा होके बहनों के सर पर हाथ रखेगा, मगर ये तो उनकी कमाई खाने बैठ गया। ऊपर से करता भी है बेगैरत से। बस कर दे, हद से बड़ी है तू माँ। भाई बस कर दे। अम्मा तू भी चुप कर जा। बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। और रहने दे खाना। देख तो लूं कि कौन सा मटन कौरमा बनाया तूने मेरे लिए। फिर वही दाल। क्या बात है? हजूर को किस बात की बेचैनी है? कोई नहीं। भाई महीने में वो कुछ ही दिन तो टाइम पर आती है। परेशान ना हो, आ जाएगी। हाँ भाई, घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती होगी तभी तो लेट हो जाती है, वरना क्या? टिमी साहब ये सब अपनी अहमियत जताने के स्टाइल हैं और मजे ही मजे हैं। वो कैसे? भाई रात देर तक केबल देखना, सुबह देर से उठना, बड़े आराम सुकून से तैयार होकर ऑफिस आना, ये सब अय्याशी है, अय्याशी। उस बेचारी ने क्या अय्याशी करनी है? उस पर तो खेलने कूदने के दिन कभी आए ही नहीं। बचपन ही से घर में गुर्बत देखी, बाप का साया तक नहीं था। अपनी छोटी बहन की तालीम के लिए बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी वो। कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए दोस्तों से नोट्स और किताबें लेकर पढ़ती थी, ये सोचकर के ग्रेजुएशन करने के बाद एक खूबसूरत जिंदगी उसका इंतजार कर रही होगी। मगर क्या मालूम था कि जब नौकरी ढूंढने के लिए निकलेगी तो कितनी ठोकरें और कितने धक्के खाने पड़ेंगे। अगर मैंने पापा से कहकर उसे ही मुलाजमत दिलवा दी है तो मैंने कोई एहसान नहीं किया उसके ऊपर। शी डिजर्व दैट, और वो एक काबिल लड़की है। सहेली तो वो मेरी भी है, मगर इन सब बातों का तुम्हें कैसे पता? आखिर क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? मेरा उसके साथ एक बेनाम सा रिश्ता। बेनाम रिश्ता? लो आ गया आपका बेनाम रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बेनाम रिश्ते वाली क्या बात हो रही थी? ये तो टिमी साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आई। जी तहीम साहब, मुझे भी समझाइए। तुम भी इसकी बातों में आ गई। अगर लोग मेरी बातों में आते तो आज मैं इस वक्त यहाँ ना होती, बल्कि इस ऑफिस की मालिका होती। क्या जी? हाँ जी। अच्छा जी, चलिए काम कीजिए। आप लोग अपना काम करो। तुम इस वक्त? हाँ मैं। क्यों? मोहब्बत के लिए कोई वक्त मुकर्रर होता है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया। अच्छा तुम इस वक्त वो तो चल गया है। फिर अब तुम जाओ यहाँ से। अगर ना जाऊं तो
मैं जा रही हूँ। हाँ। सलमान, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। देखो, मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन ये तो मोहब्बत वाली जबरदस्ती है ना। अरे दुआ। आई माँ। यार रात पुलिस से बड़ी मुश्किल से बचे। हाँ यार, मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। टोनी से जो पैसे जीते थे वो भी हाथ से निकल गए। यार शेर, तू टोनी से जरा दूर ही रहा कर। क्यों, वो क्या बहुत बड़ी बला है? ओए, उसके पीछे तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बलाएं लगी हुई हैं और वो खुद भी किसी बला से कम नहीं। ओ गुड्डू, तू उससे इतना डरता क्यों है? यार बात ये नहीं है। बात जो भी हो, अगर शेर के साथ रहना है तो दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करनी होगी। वो खुद ही डर के आंखें नीची कर। और अगर उसने आंखें नीची न की तो फिर उसकी आंखें निकालो, उसके हाथ में रखो और उसको फेंक। और सिटी, तू हंस क्यों रहा है? अरे तू क्या किसी रहा है इसे? ये तो खुद अपनी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे रख देगा। देख देख सिटी, तू जितना मुझे बुज़दिल समझता है ना, इतना मैं नहीं हूँ। और चल, तूने ये तो माना तू बुज़दिल है, उतना ना सही। बस बस, बुज़दिल से बुज़दिल आदमी भी जब शेर का दोस्त बनता है तो बड़े बड़े बहादुर उसके नाम से कांपते हैं। शहजादा। कुत्ता शेर के साथ रहकर भी कुत्ता ही रहता है, शेर नहीं बन सकता। शेर सिर्फ शक्ल से नहीं, अंदर से शेर हो तो शेर होता है। कभी कुत्ते भी शेर की सोबत में रहकर शेर बन जाते हैं और कभी कभी शेर भी कुत्तों की सोबत में रहकर कुत्ता बन जाता है, भले वो ऊपर से शेर हो। जब मैदान लगेगा तो पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन। जब जी करे मैदान लगा नहीं। शहजादा, जरूरी है, जंगल में एक वक्त में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है। ठीक कह रहे। शेर तो एक ही रहेगा, क्योंकि शेर तो एक ही
कोई काम जल्दी नहीं कर सकती? अब कितनी जल्दी करती अम्मा, 2 ही तो हाथ है मेरे। अच्छा बक बक बंद कर। और ये मासी सुखरा की बेटी के कपड़े हैं, उन्हें दे आ। और सुन, सिलाई के पैसे लेती भी आना। हाय अम्मा, कितना अच्छा सूट बनाया तूने। हमारे लिए तू ऐसी सिलाई नहीं करती। अरे पगली, इसमें सिलाई का कोई कमाल नहीं। अरे ये तो उनके फैशन और रख रखाव की बात है। अम्मा एक बात कहूँ? हाँ कह। बुरा तो नहीं मनाएगी? तू बुरा मनाने वाली बात ही मत करना। देख अम्मा, ना करियो। अच्छा, अब ये मत कहना कि मुझे भी ऐसा सूट ला दे। अरे नहीं अम्मा, बस एक बार इसे पहन लूं। अरे बावली हो गई है क्या? फिर वापस कर दूंगी। अच्छा चल ठीक है, पहन ले। सिर्फ 2 मिनट। अच्छा देख, ध्यान से पहनना, खराब नहीं हो जाए। अभी आई। मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों के लिए दिन रात सिलाई करके इससे भी कीमती कपड़े बनाऊं। देख अम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। बिल्कुल परियों जैसी ना। आंटी, मैंने इंटीरियर डेकोरेटर को फोन कर दिया था, उसने आपको कॉल बैक किया या नहीं? Yes, he did call me. I'm getting so excited कि मेरा नया फर्नीचर आया तो मैं अपना बेडरूम सारा रिफर्निश करूं। That's very good. आंटी वो सिमी नहीं नजर आ रही, कहाँ है? She must be in her bedroom. तैयार हो रही होगी ना? हाँ, have a seat. समीर, I'm so grateful to you. तुम सैबी का इस कदर ख्याल रखते हो। I'm so grateful to you. Honestly, I can never repay you. आंटी, आप लोगों ने भी तो मेरा इतना ख्याल रखा है। अगर आप लोग मेरे सर पे हाथ ना रखते तो नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे डैड ने अपने सीने पर गोली खाकर तुम्हें तो यतीम कर दिया, लेकिन सैबी को यतीम होने से बचा लिया। और उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। Never. मगर आपने और सर ने भी तो कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं लावारिस हूँ, यतीम हूँ। ना तुम लावारिस हो और ना यतीम हो। तुम्हें कभी ऐसा लगा? तुम नहीं हो। अच्छा खैर, छोड़ें इन बातों को। सर कब आ रहे हैं? ये तो मुझसे पूछ रहे हो कि सर कहाँ हैं? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर किस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे और कब वापस आ रहे हैं। भाई कौन जा रहा है और कौन आ रहा है? और तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मामा, आपको पता है तैयार तो मैं अपनी मर्जी से होती हूँ, अब आना कहाँ है और जाना कहाँ है ये तो समीर को ही मालूम। कुछ नहीं, घूमने का मूड हो रहा था बस। बस? मैंने बस में नहीं जाना। बस पे आपको कौन लेके जाएगा मैडम, हम तो आपको गाड़ी में बिठा के लेकर जाएंगे। बस में तो आपने हमें कर लिया। अब क्या कहा इसने? ओके चलो समीर। चले। Okay, bye. Look after yourself. बच्चा, enjoy. क्या समझते, मैं जानती नहीं क्या। For God से कभी कोई जगह भी देख लिया। क्यों, क्या झूठ बोला मैंने? बस में नहीं किया हुआ तुमने। अरे आज बहुत रोमांटिक हो रही। अब रोमियो को देख के जूलियट रोमांटिक तो होगी ही ना।
Just shut up. Let's move. चलो. तुम ये बताओ, तुम इतनी देर से क्यों आई? सब सो गए हैं, ये तसल्ली करके ही आना था ना। मुझे तो लगा तुम खुद भी सो गई हो। मोहब्बत करने वाले अगर यूं सोने लगते तो कभी मोहब्बत परवान न चढ़ती। वो सब तो ठीक है, मगर मोहब्बत में अगर मगर नहीं होता। या तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, या तो मोहब्बत के मायने नहीं जानते। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भी यकीन है और अपनी पर भी। मगर बात तो तुमने बड़ी बेयकीनी वाली की थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो। ओके, बाबा की साथी माफ किया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? एक माह बाद। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई इसलिए ताकि मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज सकूं, और क्या। नहीं सलमान, मुझे भी बीए करना है। देखो, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, और अम्मी भी शादी के लिए बहुत जिद कर रही हैं। तुम ऐसे करो, तुम शादी के बाद ये कर लेना। अगर तुम्हारी अम्मी को इतनी ही जल्दी है तो तुम कहीं और शादी कर लो, और वैसे भी पहले मेरी बाजी की शादी होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं अपनी अम्मी की बात मान लेता हूँ। बको मत, मेरा ख्याल है कि मुझे अब जाना चाहिए। मैंने आपकी बात मानी, राइट? अब आप मेरी मान लीजिए, थोड़ी देर और हो जाइए। मुझे अब जाना चाहिए। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। सुनो, खुदा हाफिज। ओके। कहाँ से आ रहे? कहीं नहीं अम्मी, वो मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, बाथरूम से आ रहा था। बाथरूम से इस तरह चोरों की तरह नहीं आते। चोरों की तरह कहा अम्मी? मैं तो इसलिए ऐसे आ रहा था कहीं आप उठ ना जाए। बेटा, जब बेटा जवान होता है ना तो माँ की आंख कभी बंद नहीं होती, और मेरी आंख तो वैसे कभी तुम्हारी तरफ से बंद हुई ही नहीं। अम्मी अब क्या बात कर रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में सब कुछ आ रहा है, और अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं भी आ रहा ना तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। तुम मेरा वो कीमती खजाना हो जिसे आज तक मैंने दुनिया की चोर नजरों से बचा कर रखा, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरे उस कीमती खजीने को किसी और की झोली में डालो। अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कहती हूँ बस चुप रहो, और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। जाओ जाओ और जाके सो जाओ आराम से। मैं देखूं माँ? ठहर जा बेटा, मैं देखती हूँ। अरे हाय, ये सुबह सुबह कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम खान भाई। ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल, आइए ना, आइए। बैठिए खान भाई।
क्या बात है फरीदा बीबी, हमसे कोई भूल हो गया? नहीं खान भाई, ये आप क्यों कह रहे हैं? वो ना तुम हमसे मिलता है ना हमारा सूद देता है। हमने सोचा महीने का पहला तारीख है, चलो चल के चक्कर मकर लगा आता है, वही हमसे कोई गलती हो गया, चलो तुमको मना लेगा। हाँ समझे ना हमारा बात? वो ऐसी कोई बात नहीं है खान भाई, बस वो ज़रा पैसे। और पैसे मैसे को दफा करो, देर सवेर तो होता रहता है ना, वो मिलना तो चाहिए ना। मिलने से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, समझे ना तुम हमारा बात? तू इधर बैठी रही क्या कर रही है? चल जा, जाकर अंदर बर्तन धो ले। अच्छा मैं भाई बात ये है कि हाँ बस गुर्बत ही नहीं सर उठाने देती। वो कसम है परवरदिगार का, तुम्हारा गुर्बत का बात सुनते है वो हमारा दिल को बहुत अफसोस लगता है। तुम्हारी बच्ची को देखता है तो दिल में ओल उठता है, ऐसे ऐसे। कितना खूबसूरत बच्ची है, उसका शादी मादी नहीं बनाया, जेज मेज क्या करेगा उसका? हाँ ठीक कहते हैं आप भाई, मगर क्या करें, जो नसीब में होगा देखा जाएगा। वो नसीब अच्छा भी तो हो सकता है ना। हाँ हमको तुम्हारा दिल का बहुत ख्याल है, हमको तो दिन रात बस तुम्हारा ही गम खाता है। हाँ आपकी बड़ी मेहरबानी। हमको तो तुम्हारा बच्ची को देख के हौल पड़ता है, कितना खूबसूरत बच्ची है, जेज न होने की वजह से घर ही बैठा रहेगा। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, तो तुम हमारा बात समझ गया ना? हाँ उसमें तुम्हारा ही पैदा है। खुदा हाफिज, तुम्हारा भी हाफिज, हमारा भी हाफिज। अम्मा क्या हो गया तुझे? इस बात पर उसके मुंह पर थप्पड़ ना सही, कम से कम खरी खरी तो सुना सकती थी ना। बेशर्म को इतनी हया नहीं, 3 बीवियां हैं घर में और दर्जन भर बच्चे, और मेरी मासूम सी बहन के ऊपर नजर रखी। तौबा है, लोगों को तो खुदा का खौफ भी नहीं रह गया। जा रही हूं मैं ऑफिस। लो जी, आपका बेनाम रिश्ता आज फिर लेट है। हस्बे मामूल। टिमी, तुम इस बेनाम रिश्ते को नाम देने से डरते हो या फिर दिल में कोई नाम दे रखा है? ना ही मैं डरता हूँ और ना ही कोई नाम दे रखा है। क्यों? इस क्यों का जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम इस रिश्ते को क्यों क्लियर करना चाहती हो? शायद इसलिए कि मैं खुद क्लियर होना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप समझें और जल्द अज जल्द समझें, और मुझे समझाएं कि जो कुछ मैं समझ रही हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है। ये तुमने क्या समझने की गर्दान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत? सर आपको बड़े साहब बुलाए। अच्छा आता हूँ। ताबीर, मुझे तुम्हारी परेशानियों का अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि परेशानियाँ सिर्फ नाम बदल कर आती हैं, होती एक जैसी। मैं भी तुम्हारी तरह पहले परेशानियों से घबरा जाया करती थी और अपने लिए नई परेशानियाँ पैदा करती थी, और फिर मैंने इन परेशानियों से खेलना सीख लिया, और अब इन परेशानियों को चक्कर देकर यूं फरार हो जाती हूँ।
चाहे चोरी से ही सही, लेकिन अपने लिए खुशियां जरूर हासिल कर लेती हूँ। इसलिए डियर, जिंदगी को एंजॉय करो और खुश रहो। कौन आ गया सब? और लेट गया माँ, देखता हूँ मैं। कैसे हो अली? बिलाल, फिर आजा। बिलाल आया है। अरे आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। आओ आओ बेटा, बैठो। ठहरो बहन, मैं चादर ठीक कर दूं। नहीं नहीं, रहने दो, ऐसे ठीक है। अच्छा, वो दुआ, जल्दी से आओ, तुम्हारी खाला आई है। हेलो। तुमने तो हमारे घर ही आना छोड़ दिया है। अच्छा जी, तुम जैसे बढ़ाती हो हमारे घर। ओके बैठो। कैसी है खाला? ठीक हूँ। और ये हमें बसंत पे क्यों नहीं बुलाया गया? हाँ यार अली, इस दफा तुमने लिफ्टें नहीं करवाई। बुलाया था मैंने, खाला से कहा था कि सबको लेकर आए। अम्मा तुमने बताया ही नहीं हमें। हाँ मैं भूल गई थी। माँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि अम्मा आप भूलने लगी। जी भाईजान, आप सही कहते हैं। अम्मा आप बताओ हम यहाँ किस लिए आए हैं, कहीं ये भी ना भूल जाना। अरे बेटा, अपने घर में आने के लिए कोई वजह होती है। तुम्हारा अपना घर है बेटा। हमने जुमेरात को अपने घर में ख़त्म शरीफ की महफिल रखी है, आप सब लोगों ने आना है। जी खाला, आपने ज़रूर आना है। और दुआ को तो मैं रात को ही अपने साथ ले जाऊंगी। दिन को मेरे साथ काम करेगी और रात को हम खूब बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, ले जाना तुमसे। और खाला, ये हमारी होने वाली भाभी किधर है? बस आज ज़रा लेट हो गई, अब आने वाली है। ओहो भाई, उससे फिर कभी मिल लेना, अभी और घरों में भी जाना है। चलो। हाँ नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम सब यहाँ खाना खा कर जाना भाई। नहीं, खाना हम लोग अपने घर पे ही खाएंगे। ठीक कह रही है खाला, यहाँ पर फिर कोई दाल की किस्म पकी होगी। लड़के, खाला तो खुद ही तो पिछली बार कह रही थी कि दाल की कितनी किस्में होती हैं। मेरे साथ ज्यादा तानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इंसान को खुद पता होना चाहिए कि मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला मैं अभी आई। अम्मा को देना और उनसे कहना कि अच्छी चीजें खाने वालों को ना अच्छी अच्छी चीजें पका के खिलाएं। तनख्वाह है। बाजी, मेरा ख्याल है कि ये पैसे ना खर्च हो, पता भी सूट वाले के पैसे देने हैं। अभी ये कर्जा तो उतार दे। इंडिया वाले मैच की। इंडिया वाला मैच इंडिया ही जीतेगा। देख ले यार, मरवाना देना। नहीं नहीं, श्रीलंका ज़रा मुश्किल है। और तू सुना, तेरे पैसे वैसे ठीक मिल रहे हैं ना तुझे? से मेरे इसलिए
जा